चलिए, तो सभी दोस्तों का वापस एक बार पुनः स्वागत है। अब हम जो करने वाले हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिंक लिस्ट में नोड बनाना है। क्या बनाना है? पूरा लिंक लिस्ट बनाना है। तो हम लोग सी में किसका सहारा लेंगे? स्ट्रक्चर का। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि लिंक लिस्ट किसके माध्यम से बनाई जाती है? स्ट्रक्चर। क्या ये चीज समझ में आ गई? स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा समूह है? हेट्रोजीनियस। इसका मतलब ये ऐसे चीजों का समूह है जो अलग अलग होती है। तो मुझे बताओ, ये और ये दोनों सेम है या अलग अलग है? ये डाटा है और ये एक पॉइंटर है। इन दोनों को जोड़ा बनाना है तो मुझे एरे काम में लेना पड़ेगा या स्ट्रक्चर? बोलो। लिंक लिस्ट को बनाने के लिए स्ट्रक्चर का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर अलग अलग चीजों को एक साथ रख सकता है और लिंक लिस्ट में अलग अलग चीजें चाहिए होती है, जैसे कि इंटीजर और पॉइंटर। हो सकता है कि मैं यहां पर ले लूं फ्लोट और पॉइंटर। तो बताइए दोनों सेम है या अलग अलग है? तो भाई अलग अलग को चिपकाना है तो हमें एरे चाहिए होगा या स्ट्रक्चर? ये आपको क्लियर है क्या? लिख लो। लिख लिया क्या ये? चलो, ये अगर आपने लिख लिया है, अब वो सेकंड क्वेश्चन इसमें बनाएगा कि नोड बनाने के लिए क्या कोड होता है। नोड बनाने के लिए क्या कोड होता है, वो कोड समझना है। तो मुझे बताइए, नोड का डायग्राम आपके दिमाग में है क्या? तो मुझे बताइए, नोड के डायग्राम। ये रहा नोड। लिंक लिस्ट में नोड ही नोड है। नोड के अंदर कितनी चीजें हैं? डाटा और लिंक। आप चाहो तो उसको लिंक नाम दे देंगे, ठीक है। चलिए बताओ, इसको नाम मैंने क्या दिया है? डेटा। दूसरे को नाम क्या दिया है? लिंक। तो मैं लिंक लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिंक की जगह नेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब मुझे बताइए, इन दोनों में से डाटा कौन पकड़ेगा? डाटा पकड़ेगा, ठीक है। और ये क्या डाटा पकड़ेगा या एक पॉइंटर है? पॉइंटर है। आप यहां पर किस तरह का डाटा चाहते हो, बस ये बता दो मुझे। आप इंटीजर टाइप का चाहते हो, फ्लोट का चाहते हो या डबल का चाहते हो? सभी लोग देख लो, आपको जो लिंक लिस्ट बनानी है, जिस लिंक लिस्ट के अंदर जो आपको ये चीजें रखनी है, तो आपको मैं ये पूछ रहा हूं कि यहां पर आपको रखना क्या है? इंटीजर रखना है, फ्लोट रखना है या डबल रखना है? एक तय कर लो भैया। डबल रख लूं? तो आपने कहा था ये जो डाटा आएगा वो डाटा मुझे कुछ इस तरह का चाहिए। तो बताइए डाटा का टाइप आगे मैं क्या लिखूं? डबल लिखो। क्या मेरी बात क्लियर लग रही है आपको? अब मुझे ये चाहिए पॉइंटर, तो पॉइंटर तो बना लिया। अब मुझे बताओ, ये पॉइंटर मेरे पास में तीन चीज है। एक इंटीजर है, एक डबल है और एक मेरे पास में है नोड। क्या है? आप मुझे बस ये बता दो, अगर मैं कहूं ये पॉइंटर किसी इंटीजर को पॉइंट करेगा, यह पॉइंटर किसी इंटीजर को पॉइंट करेगा, तो आपको एक इंटीजर पॉइंटर बनाना है। तो बताइए इंटीजर पॉइंटर कैसे बनाते हैं? इंटीजर लिखकर। तो ये पॉइंटर हमेशा एक इंटीजर को पॉइंट करेगा, पर हमें ये नहीं चाहिए। मुझे बस ये चाहिए कि ये पॉइंटर किसी फ्लोट या डबल को पॉइंट करे। तो ये बनाने के लिए मुझे क्या लिखना है? ये डायग्राम बनाने के लिए डबल। पर मैं चाहता हूं कि ये जो पॉइंटर है ये डबल को पॉइंट ना करे, ये किसको पॉइंट करे? वापस नोड को। तो बताइए यहां क्या लिखूं? उसका टाइप लिख दो, स्ट्रक्ट नोड। क्या आपको ये डायग्राम याद रहेगा? लिख लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। लिंक लिस्ट पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है कि सब ये वापस मुझे एक नोड को पॉइंट करवाना है, तो नोड आगे लिखना पड़ेगा। वो आपको चार कोड देगा, जिसमें एक तो इंट होगा, एक में फ्लोट होगा, एक में डबल होगा, एक में स्ट्रक्ट नोड होगा। तो आपको पकड़ लेना स्ट्रक्ट नोड कि एक ऐसा पॉइंटर बनाओ जो अगले नोड को पॉइंट करे। आपको एक ऐसा पॉइंटर चाहिए लिंक जो किसी नोड को पॉइंट करे, तो आगे स्ट्रक्ट नोड लिखना पड़ेगा। अगर मैं आपको कहता मुझे एक लिंक, एक ऐसा पॉइंटर बनाइए जो इंटीजर को पॉइंट करे, तो आगे इंटीजर लिख देते हैं। कहां से? पॉइंटर वाला ही। तो मुझे बताइए, मुझे एक पॉइंटर बनाना है दोस्त। आप मुझे बताओ, इसको कैसा पॉइंटर बताना, किसको पॉइंट करवाने के लिए बनाना है बताओ।
आपकी जो इच्छा वो बोल दो, मैं बना दूंगा। इंटीजर, तो ये लो इंटीजर पॉइंटर, बोलो यह पॉइंटर इंटीजर को पॉइंट करेगा। अब बताओ और किसको करवाने के लिए बनाना है? डबल को, तो आगे डबल लिख देना, ये डबल का पॉइंटर बन गया, डबल को पॉइंट करने के लिए। लिंक लिस्ट में हम लोग किसको पॉइंट करवाते हैं? डबल को करवाते हैं, इंटीजर करवाते हैं, या दोबारा नोड को करवाते हैं? तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? स्ट्रक्ट नोड। क्या लिखना पड़ेगा? बस, जिसको पॉइंट करवाना उसका नाम लिख दो आगे, ये उसको पॉइंट करने के लिए बन जाएगा। और आप थोड़ा सोच के देखिए, लिंक लिस्ट में पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? आपको कैसा अगले नोड को पॉइंट कर रहा है, तो नोड वाला पॉइंटर चाहिए। ये है नोड वाला पॉइंटर। क्वेश्चन ये कोड दे रखा होगा, और ये कोड ये इतना ही है भाई। ये कहेगा, बोलो लिंक लिस्ट का सही कोड होगा डबल डेटा, और यहां लिख देगा इंटीजर स्टार लिंक। बताइए दोनों में से सही कौन सा है, पहला या दूसरा? पहला सही क्यों है, नहीं दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि ये जो पॉइंटर है ये किसको पॉइंट करने के लिए बनाया है? किसको करने के लिए? इंटीजर को। मुझे बताइए लिंक लिस्ट में ये जो पॉइंटर है ये किसको पॉइंट करता है, इंटीजर को या अगले नोड को? तो ये तो इंटीजर के लिए है, तो ये सही है या गलत है? और ये किसको लिए बनाया? अगले नोड के लिए। तो ये सही है, ये गलत है। ऐसे 4 कोड आएंगे, एक सही करना है, और जो सही करना है उसके अंदर ये वाली चीज होती है। बस ये आपको याद रखना है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस इस पॉइंटर की कहानी सुननी कि सही पॉइंटर किसको पॉइंट करवाना चाहता है। ये पॉइंटर किसको पॉइंट करवाना चाहता है। तो ऐसे 4 कोड आते हैं एग्जाम में। अंतिम बार ये क्वेश्चन आपको एनलिट साइंटिस्ट ग्रेड में आया था 2022 में। एनलिट साइंटिस्ट के पेपर होते हैं, उसमें क्वेश्चन अच्छे होते हैं, तो ये ऐसा था। हाँ हाँ, जो वो अपना काम करना ही है। कैसे क्रिएट करना वो छोड़ो ना। अब अपन को तो बस इतना पढ़ लेना है कि एक एक एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व होता है, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। अगर इंप्लीमेंट करने बैठे, मेरा विश्वास रखिएगा 10 घंटे में आपको समझ में आएगा ये पूरा टॉपिक। इंप्लीमेंटेशन पर जोर मत लगाओ प्लीज, अभी नहीं। क्या आपने ये लिख लिया? चलिए, अब आते हैं अगला पॉइंट। बोलो लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के प्रकार। लिंक लिस्ट 3 प्रकार की होती है, SLL, CLL, DLL। शॉर्ट में लिखा मेरा नाम, बोल लो। सिंगली, सिंगली, सिंगली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, और डबली लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट कितनी होती है? 3। मुझे बस ये बताइए, आपने जो लिंक लिस्ट बनाई है डायग्राम में, ये कौन सी थी? सर्कुलर थी, डबली थी, या सिंगुलर? सिंगुलर। क्या यहां तक ठीक है? अब मैं तीनों का डायग्राम बता देता हूं, देखिएगा। बोलो सिंगली लिंक लिस्ट में नोड होगा, नोड होगा, नोड होगा, एक हेड होगा। हेड किसको पॉइंट करता है दोस्त? फर्स्ट वाले को। पहला नोड किसको पॉइंट करेगा? दूसरे नोड को। दूसरा नोड किसको पॉइंट करेगा? और ये मान लेता हूं अंतिम है, तो इसमें क्या जाएगा? नल। इसमें क्या आ जाएगा? तो बताइए सिंगल लिंक लिस्ट में अंतिम नोड में पॉइंटर में क्या होता है? गार्बेज होता है या नल होता है? वापस बोल लो कि सिंगल लिंक लिस्ट में एक हेड होगा, बाकी नोड होंगे, नोड के 2 भाग होंगे, डाटा के लिए और लिस्ट में। पहला क्वेश्चन, लिंक लिस्ट सिंगली, ये सिंगली समझा रहा हूं। सिंगली में हेड किसको पॉइंट करता है? पहला नोड का जो पॉइंटर है ये किसको पॉइंट करेगा? दूसरे इंटीजर को पॉइंट करेगा या दूसरे नोड को? दूसरा नोड किसको पॉइंट? और तीसरा या अंतिम नोड, ये मान लेता हूं अंतिम है मेरा, ये नल। अगर इसमें नल ना डालकर, ये देखो
ये इसको एक और बताते थे अच्छे डायग्राम से। बोलो तीनों नोड एक के बाद एक बनेंगे या अलग अलग जगह बनेंगे? अलग अलग जगह। तो ये कितने पे बना हुआ है? 100। मैं अच्छे से डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन रहे नहीं। ये कितने पे माना, ये कितने पे माना, ये कितने पर? 200 और 300। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ हेड में किसका एड्रेस होता है? तो इसने इसको पॉइंट, सॉरी 100 लिखना है, क्या लिखना है? इसने पॉइंट किया। अब बताओ ये किसको पॉइंट करेगा? अगले को। तो यहां लिख देंगे 200, ये पॉइंट करेगा। इसमें क्या लिखेंगे? और इसको अगले पॉइंट करेगा। इसमें क्या लिखेंगे? नल। इसमें देखें, इसमें क्या लिखूंगा मैं? तो ये अगले को पॉइंट करूंगा। इसमें क्या लिखूंगा? तो ये 300 वाले को पॉइंट करूंगा। इसमें लिखूंगा 100, क्या लिखूंगा? और ये किसको पॉइंट करेगा वापस? फर्स्ट वाले को। तो बताइए सर्कुलर लिंक लिस्ट की कंडीशन क्या है? सिंगली और सर्कुलर में डिफरेंस बताओ मुझे। सिंगली में लास्ट नोड किसको पॉइंट करता है? किसी को नहीं, किसी को नहीं, नल को। जबकि सर्कुलर में लास्ट नोड किसको पॉइंट करता है? फर्स्ट को। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? पक्की बात। तो ये हो गई सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्या हो गई? इसको सर्कुलर लिंक लिस्ट कहा जाता है। ये वापस घूमकर शुरू हो जाती है। तो लास्ट वाला, बोलो लास्ट वाला नोड में नल है, तो बताइए कौन सी है? सिंगली। लास्ट वाले नोड में अगर पहले वाले का एड्रेस है, सर्कुलर। क्या आपको ये क्लियर है? पक्का? श्योर? ठीक है, क्योंकि डायग्राम मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है यहां पर ये वाला बनाना, तो क्या इन तीनों का डायग्राम मैं बाद में अलग से बना लूं? ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मैं सर्कुलर के लिए लिख देता हूं। बोलो सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट कंडीशन बताओ। बोलो सर्कुलर लिंक लिस्ट में, बोलो भैया, लास्ट नोड में, लिंक में, लास्ट नोड के लिंक में नल होता है, नल होता है। तो ये परिभाषा किसकी बन जाएगी? सिंगल। अगर इस परिभाषा में मैं नल हटाकर क्या लिखूं कि सब लास्ट लिंक लास्ट नोड के लिंक में फर्स्ट नोड का क्या लिखेंगे? एड्रेस होता है, तो ये किसकी परिभाषा बन गई? सर्कुलर की। डायग्राम कैसे बनेगा? ये आपका हेड है जिसमें 100 पड़ा हुआ है। ये आपका पहला नोड, चलो इसको 100 भी हटा देता हूं। ठीक है, ये आपका दूसरा नोड और ये आपका तीसरा नोड। कल्पना करता हूं कि ये 100 पर रखा हुआ है, ये 200 पर पड़ा होगा, ये 300 पर पड़ा होगा। डेटा पड़ा हुआ है 11, 12, 13। चलिए बताइए हेड में हमेशा किसका एड्रेस रहेगा? तो ये इसको पॉइंट करेगा। फर्स्ट वाले में किसका रहेगा? क्या लिखूं? तो ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। इसमें क्या लिखूं? तो ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। इसमें 100, तो ये वापस पहले वाले को पॉइंट करने लग जाएगा। सर्कुलर है। अगर हेड नहीं होगा तो मुझे बताइए पहला कौन सा है, अंतिम कौन सा है? कभी पता लगा पाओगे? अगर मैं ये हेड हटा दूं, हेड हटा दिया, अब मुझे बताओ 3 नोड है, 1 2 3 ऐसे, या 4 ले लिया, ठीक है, ये ले लो ऐसे। बोलो पहला नोड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बताइए शुरुआत कहां से करूं? नहीं कहीं से नहीं कर सकते, दिक्कत है। कहीं से दिक्कत नहीं कर सकते। तो एक पॉइंट तो हमें फिक्स करना पड़ेगा कि ये पहला नोड है और ये अंतिम नोड है और अंतिम नोड में ये जाएगा। अब मैं अगर यहां पर लिखूं हेड, क्या लिखूं? तो पहला नोड ए बी सी डी नाम देता हूं। तो बताइए पहला नोड कौन सा है? इसका मतलब ई वाले में इसका एड्रेस आना चाहिए, है ना? ठीक है। अगर मैं इसको कहता यहां पर हेड है तो ये पहला नोड माना जाता, और फिर हम लोग शुरुआत यहां से करते। मान लेता हूं अगर ये नोड ही नहीं है और ये प्रोग्राम आप सभी लोग बना रहे हो, फिर मैंने कहा लिंक लिस्ट को प्रिंट करो। क्या करो? प्रिंट करो। तो इन्होंने क्या कर लिया, यहां से शुरू कर लिया। आपने कहा मैं तो इसको मानता हूं, यहां से शुरू कर लिया, तो सबका आंसर सेम आएगा या अलग आएगा?
ये तो दिक्कत है, इसलिए हेड होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? हेड। डायग्राम यही परफेक्ट बनेगा अगर मैं यहां पर हेड बनाऊं तो। हेड जरूरी होता, हेड बनने के बिना काम ही नहीं चलेगा आपका। क्या लिख दूंगा? क्या सर्कुलर लिंक लिस्ट समझ में आ गई? तो एक बार लिख लीजिए लिंक लिस्ट के, फिर डब्ल्यू समझा देता हूं। और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा अभी कोड वाला, ठीक है दोस्त? कोड तो आराम से देखना है, और जहां पर भी दिक्कत लगे वहां तुरंत पूछ ले। वेट मत करो कि पूरा टॉपिक खत्म होगा फिर वापस बोल देते हो, वहां पर फिर दिक्कत हो जाएगी, लंबा खिंच जाएगा सिलेबस। तो आपको तुरंत बोल देना, सर यहां पर ये हो तो क्या होगा, या वो हो तो क्या होगा, या कैसे होगा। 3 लिंक लिस्ट ही बनती है दुनिया में, सिंगली, सर्कुलर, डबली। अच्छी सब अच्छी है, ठीक है? मुझे बताओ, तलवार अच्छी है, सुई अच्छी? जो जिस टाइम पर काम आए वो अच्छा। तो ये तीनों की तीनों अच्छी है, तीनों की तीनों बुरी है। वो तो आपकी प्रॉब्लम देखकर बताएंगे कि इसमें फिट क्या होगा। पर प्रॉब्लम बाद में देखेंगे, पहले चार्जर देखेंगे। क्या किसी के पास चार्जर है? दे दो। फास्ट चार्जर देना, जो भी है, 80 वॉट का, 120 वॉट का हो तो। कितने वॉट का है? अरे 120 का आता ही नहीं है ऐसे ही। 120 कितने वॉट का है? 80 वॉट का। 125 का आता है? 120 का तो नहीं आएगा, अभी तक देखा नहीं मैंने। 150 रुपया, 80 वॉट। सुपर बुक, वन प्लस का है ये। चल रही है। हाँ जी दोस्त, लिख लिया सबने? ये ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए, कई लोग कहते हैं कि तार यहां से मुड़कर कटेगा नहीं, कट जाएगा। मैंने भी वो लगाई। हाँ। किसमें? किसमें यहाँ पर? वैल्यू, वैल्यू कभी नल नहीं होती, वैल्यू जीरो होगी। नल केवल एड्रेस में होता है। अगर मान लो इंटीजर ए है और आप कहते हो सर मैं वैल्यू नहीं है, तो आप इसमें नल नहीं लिखना, एरर आ जाएगी। इसमें लिखना जीरो। अगर मेरे पास कोई पॉइंटर है, ये कोई पॉइंटर है, आपको सर मेरे पास वैल्यू नहीं, इसमें मैं क्या डालू? जीरो नहीं डाल सकता, जीरो तो वैल्यू हो गई। तो आपको क्या डालना पड़ेगा? नल। सिंगल लिंक लिस्ट का जो सबसे पहले बनाया था वो सिंगली थी। जो सबसे पहले डायग्राम बनाया था ना आपने लिंक लिस्ट में, वो सिंगली के लिए समझा रहा था मैं। है एक एक करके, एक एक करके। नहीं नहीं, लिंक लिस्ट शुरू हुआ है, डायग्राम बनाया है, वो उसी का था, सिंगली का। सिंगली जब मैंने लिंक लिस्ट शुरू किया था, वो डायग्राम बनाया था ना, वो सिंगली का ही था। अब इसमें थोड़ा सा स्पेशल केस है कि इसमें आपके पास में एक सर्कुलर आ गया। कौन सा? अरे वो तो कोड समझाने के लिए था। सिंगली सबसे पहले आपने लिंक लिस्ट शुरुआत कहां से करी? दिखाओ मुझे। लिंक लिस्ट की शुरुआत कहां से करी? टाइप नहीं। अरे वो लिंक लिस्ट की शुरुआत कहां से करी? दिखाओ मुझे। अरे लिंक लिस्ट की शुरुआत, टॉपिक की शुरुआत कहां से करी? ये ऊपर लिखा हो तो हरे कलर में मुझे दिख रहा है, इसके नीचे डायग्राम दिख रहा है, यही है लिंक लिस्ट। जो मैंने आपको लिंक लिस्ट हेडिंग लिखवाई ना, मैं लिखवा देता हूं दूसरा, इसमें नल कर देना, ये बन गया सिंगली का। आपको मैंने जो पहला डायग्राम बनवाया है, पहला डायग्राम शुरू होते ही टॉपिक, वो आपका सिंगली का था। इसमें सर्कुलर का डायग्राम है, और एक और है डबली का। तो आप शुरू से जो लिंक लिस्ट पढ़ रहे थे वो सिंगली पढ़ रहे थे, डबली नहीं, सर्कुलर तो अब आई है। ये एक स्पेशल लिंक लिस्ट है। बोलो, सिंगुलर लिंक लिस्ट में अंतिम नोड में नल हटाकर पहले नोड का एड्रेस डालना जावे तो ये क्या बन जाती है? सर्कुलर।
हटा लू? अरे वैल्यू कुछ भी लिख लेना, इंटीजर में लिखना चाहे डबल में लिखना, आप कुछ भी लिखो वैल्यू, लोकेशन सही लिखना बस। अब अगला वाला पूरा टॉपिक आप मुझे बताओगे, ठीक है? अटक रहे हो तो मुझसे पूछ ले। राजा आप कुछ पूछते थे? हो गया? हटा लू मैं? चलिए अगला दोस्तों आपको फिलअप करना है पूरा। बताओ तीसरी लिंक लिस्ट कौन सी होती है? डबली लिंक लिस्ट। बोलो, डबलिंग लिंक लिस्ट में हेड होगा, नोड होगा, एक और नोड होगा, और एक और नोड होगा। क्या यहां तक ठीक है? माना कि पहले की लोकेशन कितनी है? 100। दूसरा कहां पड़ा है? और तीसरा कहां पड़ा है? 300। ठीक है, मैं जानता हूं आपकी नजरें बहकेगी, तो मैं इसको 20 में लिख देता हूं। 300, ये पूरा का पूरा 200 पे पड़ा हुआ है, और ये पूरा का पूरा 100 पर पड़ा हुआ है। साथ साथ बोलो, डबलिंग लिंक लिस्ट में एक डेटा होता है, 2 पॉइंटर होंगे। वापस बोलो, डेटा होगा, 2 पॉइंटर होंगे। क्या होगा? 2 पॉइंटर होंगे। बोलो, राइट वाले पॉइंटर को नेक्स्ट कहते हैं, और पहले वाले को प्री। तो ये प्री और ये नेक्स्ट, प्री नेक्स्ट। तो बताइए, डबली लिंक लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट में पहला फर्क क्या है? सिंगली में हर नोड में कितने पॉइंटर? सिंगली में हर नोड में कितने पॉइंटर? डबली में नेक्स्ट वाला किसको पॉइंट करेगा? आगे वो प्रीवियस वाला पहले वाले को। हेड किसको करेगा? फर्स्ट वाले को। ये रहा हेड, और ये फर्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा है ना? तो बोलो टोटल कितने पॉइंटर है? 6। 2 2 4 2 6। करेक्ट है? 6 पॉइंटर दिख रहा है आपको? बस एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। 6 में से 2 पॉइंटर ऐसे हैं जिसमें नल आएगा, सोच समझ के बताना। बाकी आप एरो बनानी है। 2 पॉइंटर ऐसे हैं जिसमें आएगा, तो बताओ इसमें आएंगे क्या? हाँ या ना? इसमें आएगा क्या? इसमें, इसमें, और इसमें। बोलो, हेड पहले वाले को पॉइंट करता है, और ये 200 को पॉइंट करता है। किसको पॉइंट कर रहा है? 200 वाले को पॉइंट कर रहा है। ठीक है ना? समझ गए? इसमें वैल्यू है 11 12 13। अब बताइए, अब 200 वाला किसको पॉइंट करेगा? ये किसको पॉइंट करेगा? 300 वाले को करेगा। क्या यहां तक ठीक है? अब मुझे बताओ, ये किसको पॉइंट करेगा? 200 वाले को। किसको? अपने पहले वाले को। ये अपने पहले वाले को पॉइंट करेगा। पहले वाला कौन है? 100। तो ये हो जाएगा, ये बन गई डबलिंग लिंक लिस्ट। कितनी बन गई? क्वेश्चन कैसे आया, ध्यान से सुनना। डबलिंग लिंक लिस्ट में 3 नोड है। डबलिंग लिंक लिस्ट में तो कितने पॉइंटर नल रहेंगे? 2। कौन कौन सा? पहले का फर्स्ट प्री, और लास्ट वाले का नेक्स्ट नल रहेगा। क्रॉस का मतलब नल है। क्या ये सिचुएशन समझ में आ गई? तो यहां पर 2 चीजें हैं नोट पकड़ने लायक। पहली चीज देखिएगा, बोलो डबली लिंक लिस्ट में हर नोड में एक डेटा होगा, और डैश पॉइंटर होंगे। तो बताइए कितने पॉइंटर होंगे? 2 होंगे। नोड की संरचना देख लें, डबली की नोड कैसे बनता है। एक तो डेटा है, और 2 क्या है? पॉइंटर। एक का नाम क्या है? प्री, और एक का नाम क्या है? नेक्स्ट। बताइए डेटा कौन है? ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है? पॉइंटर। ये डेटा आप किस तरह का चाहते हो दोस्त? किस तरह का चाहते हो? इंटीजर तरह का। और ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये किसको पॉइंट करेगा? ऑप्शन दे रहा हूं। प्री किसको पॉइंट करेगा?
प्रीवियस इंटीजर को, प्रीवियस फ्लोट को, या प्रीवियस नोड को? क्या लिखूं? स्ट्रक्ट नोड। वापस बोलो, ये किसको पॉइंट करेगा? नेक्स्ट इंटीजर को, नेक्स्ट फ्लोट को, या नेक्स्ट नोड को? ये लो भैया, नेक्स्ट नोड को ये पॉइंट हो गया। क्या आपको ये चीज समझ में आई? ये कोड याद रखना, ये कोड एग्जाम में देगा कि ये कोड किसका होता है, तो कोड देखकर पता चल जाएगा। ये तो डब्ली का कोड है। किसका कोड है? डब्ली का। लिख लो। इसी के साथ आपकी लिंक लिस्ट क्या हो गई? समाप्त। लिंक लिस्ट के कंसेप्ट। अब मैं ऑपरेशन बात करूंगा और फिर बात करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी की। हाँ जी विष्णु। नोड चाहे एक ले लो, चाहे तीन ले लो, चाहे 30 तक ले लो, हर नोड का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। एक डाटा नोड। थ्योरी कहीं नहीं, यही है बस, यही थ्योरी है लास्ट। हाँ, नल तो दो ही रहेंगे, चाहे नोड 1000 लो, पहले का प्री और सबसे लास्ट वाले का नेक्स्ट है। नहीं वो होता नहीं, वो हम लोग बनाते हैं अगर चाहिए तो, नहीं तो नहीं, छोड़ दो। और सर्कुलर बनाना है तो आपको पता है कौन किसको पॉइंट करवाना है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ये आपका लिंक लिस्ट समाप्त हो गया। अब लिंक लिस्ट के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना? सब लिंक लिस्ट के क्वेश्चन कैसे बनेंगे और फिर मैं इसके करवाऊंगा। चलो पहले ऑपरेशन करवा लेता हूं कि लिंक लिस्ट के साथ ऑपरेशन कैसे होंगे। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑपरेशन केवल सिंगली के ही पढ़ेंगे। किसके? सिंगली के। हम लोग पूरा डीएसए करने बैठेंगे दोस्त, तो मेरा विश्वास रखिएगा, मैं आपको 2-2.5 साल तक डीएसए पढ़ा सकता हूं। बड़ी से बड़ी कंपनियां लैंग्वेज नहीं पूछती। मैं फिर दोहराता हूं, अगर आपको प्राइवेट कंपनी में जाने की इच्छा रखते हो तो एक सब्जेक्ट सबसे तगड़ा रखना है, वो है डीएसए। डीबीएमएस, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग कुछ काम की नहीं आएगी। नोएडा में आजकल अच्छी अच्छी कंपनियां आ चुकी है, आईटी की, नजदीक भी है अपने जो जयपुर से, और अच्छी कंपनियां भी। प्राइवेट भी ठीक है, नोएडा में और गुड़गांव में, दोनों ही अच्छी है। नोएडा यूपी में और गुड़गांव हरियाणा में। हरियाणा में है ना? ठीक है सही। लेकिन गुरुग्राम जो है सही जगह नहीं है आजकल। हटा लू। अब क्वेश्चन क्या बनेगा वो मैं आपको लास्ट में एक साथ करवा दूंगा। डबलिंग लिस्ट में हर नोड में कितने पॉइंटर? एक या दो? तो एक पहले वाले को पॉइंट करने के लिए, एक लास्ट वाले को पॉइंट करने के लिए। चलिए थैंक यू महेंद्र, अगर आपके क्वेश्चन हो रहे हैं तो अच्छी बात है। अभी और भी हम लोग पढ़ेंगे दोस्त। मैं पूरी कोशिश, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये सब्जेक्ट बिना कोड के समझाना, और कोड के साथ समझाना नहीं चाहता मैं, क्योंकि कोड आपके एग्जाम में आएगा नहीं। तो बिना कोड के समझाना, बिना कोड के सिर्फ लॉजिकल दिमाग लगाकर कॉम्प्लेक्सिटी निकालना थोड़ा सा टफ रहता है, हमें बड़ी दिक्कत होती है दोस्त। डीएसए पूरा लॉजिक है, पूरा लॉजिक। तो मैं सिंगल लिंक लिस्ट के ऑपरेशन पूछ लूं कॉम्प्लेक्सिटी के साथ? ठीक है, कल्पना रखेंगे, दिमाग में कल्पना करनी है और आगे बढ़ना है। किस किस के लिए? सिंगली के लिए, डबली के लिए? हाँ हाँ, 2 पॉइंटर बनाने पड़ेंगे ना।
एक ही स्ट्रक्चर जिसमें ये तीन होंगे। वही तो कोड लंबा। चलिए, सबने लिख लिया। अब लास्ट पॉइंट है, उसके बाद में मैं सारे क्वेश्चन आपको पूछूंगा, ठीक है ना? बोलो, सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट के ऑपरेशन। आप अपना दिमाग में ये डायग्राम रखना जो मैं बोर्ड पर बना रहा हूं, ठीक है ना? तो बताओ, सिंगली लिंक लिस्ट में मैंने यहां पर कितने बनाए हैं? 3। सिंगली लिंक लिस्ट के नोड में टोटल कितने आइटम आते हैं? 2। एक होता है हेड। हेड किसको पॉइंट कर रहा है? पहले को, पहले वाला दूसरे को, दूसरा वाला तीसरे को। वैल्यू पड़ी है 10, 11 और 12। और इस वाले में क्या जाता है? नल। ये डायग्राम दिमाग में रख लोगे। अब ऑपरेशन की बात करते हैं। बताइए, सबसे पहला ऑपरेशन है एक्सेस। क्या है? बोलो, एक एलिमेंट चलाना, एक एलिमेंट या एक नोड एक्सेस करना, एक नोड को एक्सेस करना। मुझे 12 छापना है। क्या करना है? तो क्या मैं डायरेक्टली 12 पे जा सकता हूं या शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी? तो कॉम्प्लेक्सिटी में 1 लिखूं या n लिखूं? पक्का? किस किस को n लग रहा है भैया? पक्का? कैसे, आप कैसे कह सकते हो ये n है? मुझे ये 12 छापना है। शुरुआत हमेशा कहां से होगी? पहले इससे जाएंगे। क्या ये लास्ट नोड है? नहीं, मुझे लास्ट नोड छापना है। मान लो लास्ट नोड कैसे पता चलेगा? क्या इसका पॉइंटर नल है क्या? आगे बढ़ो। क्या इसका पॉइंटर नल है क्या? क्या इसका पॉइंटर नल है क्या? ये लास्ट हो गया। और लास्ट हो गया तो भैया प्रिंट कर दो इसकी वैल्यू। तो बताइए, इसको प्रिंट करना चाहता हूं तो क्या मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा या सीधा डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा? तो आंसर क्या आएगा? अगर यहां पर एरे होता, क्या होता? 11, 12, 13। इसका नाम मान लिया A0 होता, A1 होता और A2 होता। इसको मुझे प्रिंट करना होता तो क्या मुझे शुरू से चलाना जरूरी है? A2 लिख के चला सकता था। इसकी कितनी आती है? 1। इसकी n। क्या आपको ये चीज समझ में आई? दूसरा है ट्रैवर्सिंग। क्या है? दूसरा मैं एरे भी बनाता रहता हूं साथ साथ में। ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग का मतलब एक एलिमेंट चलाना या सारे चलाना? सारे चलाना। तो एरे में अगर मुझे सारे चलाने हैं, 3 एलिमेंट है तो कितनी बार चलाना पड़ेगा? 4 एलिमेंट है तो n है तो एरे की तो ये आती है O की पावर, नहीं ON। अब मुझे बताओ इसकी कितनी आएगी? मुझे सारे एलिमेंट चलाने हैं तो बताओ कितनी बार चलाना पड़ेगा? एक बार या n बार? तो यहां 1 लिखूं या n लिखूं? क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। तीसरा मैं लिखता हूं अपडेट। क्या लिखता हूं? अपडेट। मुझे यहां 12 की जगह 15 चाहिए। तो 1 आएगी या n आएगी? अरे वाह, समझ गए मेरी बात? क्योंकि यहां पर चेंज करने से पहले यहां पहुंचना पड़ेगा दोस्त। और पहुंचना पड़ेगा तो दिक्कत है। अब आता है खेल में मजा। ठीक है। एक्सेस का मतलब आपको मैंने कल लिखवाया था। एक्सेस का मतलब क्या होता है? बोलो, यहां पर कितनी, देखो एक एक्सेस होगा, आप लोग बाद में लिखेंगे वापस। ट्रैवर्सिंग, कुछ कहना चाहते हो तो बीच में पूछ लो दोस्त। अपडेट, ये है इंसर्शन। क्या है? इंसर्शन का मतलब इंसर्ट करना। कितने? एक एलिमेंट। इंसर्शन के 2 केस ले लेता हूं। कितने लेस? एट लास्ट और एट फर्स्ट या बिगिनिंग। एक ही बात है, बिगिनिंग बोलो या फर्स्ट बोलो। और लास्ट में ले लेता हूं डिलीशन। क्या ले लेता हूं? डिलीशन। एट लास्ट और एट बिगिनिंग। अब चलो चर्चा करते हैं वापस। और मेरे हिसाब से अगर कोई ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा तो ये 2 ही है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी वो पूछ सकता है। इनकी तो मरी नहीं पूछेगा क्योंकि इनकी तो फट से याद हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। एक एलिमेंट 12 चलाना है। क्या लिखूं? तो शुरू से आकर घूम कर आना पड़ेगा शुरू से।
अगर 100 एलिमेंट है तो 100 बार आना पड़ेगा, और सारे एलिमेंट चलाना है तब तो भैया एन ही होगी। इसको 12 की जगह 15 करना है, वहां से शुरुआत करते हो आओगे तो सारे चल रहे हैं या नहीं चले, जब सारे चलते हैं तो एन। चलो इंसर्ट करते हैं, लास्ट में यहां पर एक नोड और जोड़ना है। एक नोड है मेरे पास में, चलो मान लेता हूं ये नोड है नया, 13 वैल्यू है, इसको मुझे लास्ट में जोड़ना है, यहां जोड़ना है। तो पहले मुझे बताओ क्या यहां तक जाना पड़ेगा क्या? पक्का? अगर मुझे यहां पर ये वाली चीज इसके आगे जोड़नी, मैं चाहता हूं कि ये एरो ऐसा आ जाए, तो अब मेरी लिंक लिस्ट में 4 आ जाएंगे। तो पहले मुझे क्या यहां पर इसको ढूंढना पड़ेगा क्या? यहां जाना पड़ेगा क्या? यहां जाने के बाद में नया वाले का एड्रेस यहां डालना पड़ेगा क्या? तो बताइए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी 1 लिखूं या n लिखूं? कितने लोगों को n लग रही है दोस्त? बाकी जो लोगों ने हाथ नहीं उठाया उनको क्या लग रहा है ये बता दो मुझे आप। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे पास 4 तरीके और है, लेकिन आप बोलोगे मैं तरीके कर दूंगा। रुको रुको रल्ला, कहां जा रहे हो? ये देखो, बोलो, रुको एक रुक जाओ, पानी चले जाना, एक खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बोलो, एक काल्पनिक लिंक लिस्ट है, मैं हेड हूं, ठीक है, और ये नोड बने हुए हैं ठेठ लास्ट तक जा रहे हैं, पानी की वहां लगा नल। अब मुझे बताओ, आपको लास्ट पे जाकर पानी भरना है, तो क्या आप शुरुआत यहीं से करके जाओगे या बीच में से उड़ के चले जाओगे शक्तिमान के जैसे? जाओगे नहीं यहाँ से? तो अब आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, मुझे बताओ सबसे नीचे वाली सीढ़ी 1 मान लेता हूँ, सबसे ऊपर वाली 15 भी मान लेता हूँ, आपको 15वीं सीढ़ी चढ़कर वहां पानी भरना है, तो मुझे बताओ पहले के बाद में कहां कूदोगे? दूसरी भी कूदोगे या ऐसा जंप मार के ऊपर सीधा? नहीं ना। चलिए तो मुझे बताइए, जाते जाते क्वेश्चन सॉल्व करा दो। मुझे लास्ट में जाकर, शुरुआत में हमेशा हेड से करूंगा, तो मुझे लास्ट में जाकर एक आइटम जोड़ना है, तो बताइए एक बार में मेहनत लगेगी या बहुत बार चलना पड़ेगा? तो बताइए कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिखूं? एक लास्ट करना फिर चला जाना, ठीक है? मैं हेड हूं, आप मेरे पास आ जाओ पहले एक बार, आ जाओ आ जाओ, 2 मिनट के लिए आ जाओ। ओ, चलो मैं ही चला जाता हूं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा, मैं हेड हूं, ठीक है, ये नया नोड है, और ये पहली जगह जोड़ना है पहली बार में, तो ये बताइए इनको पानी की बोतल चाहिए, वो यहीं पड़ी हुई है। अब मुझे बताइए क्या आपको बाहर जाना है, या अगर मैं आपको बोलूं यहीं से उठा लो बोतल, तो आप यहीं से उठाओगे बाहर जाओगे? पक्का? पी लो पानी, बाहर आ रहे नहीं आ रहे? अब मैं आपको क्या कहता हूं, ये नया नोड है, इसको यहां जोड़ना है बिगिनिंग में, तो क्या मुझे शुरू से पूरा जाना पड़ेगा कि सीधा यही जोड़ दूंगा? क्या करना है, इसका एड्रेस मान लिया 200 है या 500, इसका 100 होगा, और इसमें 100 रखा था। अब मैं क्या करूंगा, और ये खाली है, बोलो नया नोड बनाया, हेड की वैल्यू इसमें डाली, तो ये किसको पॉइंट करेगा? बोलो इसकी वैल्यू किसमें डाली, तो हेड अब इसको पॉइंट करके छोड़ देगा, और हेड किसको पॉइंट कर रहा है? इसको। और ये किसको कर रहा है? तो बताइए क्या बाकी वाला चलाना पड़ा क्या नहीं चला? तो बताइए यहां पर क्या, क्या समझ में आ गया? एक बार फिर से बता देता हूं, ये लो, खेल सारा दिमाग में काल्पनिक चीजों से ही होगा, ठीक है? चलिए इसको बैक कर लेते हैं दोस्त। हाँ बस वो वहां तक हट जाए बस। हाँ चलिए, क्या आपके सामने है? ठीक है, मैं यूं कर लेता हूं, इस डायग्राम को छोटा बना लेता हूं। बोलो हैड, हैड फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, डेटा क्या माना? 11, 12, 13, ये 300 पर रखा हुआ है, ये और ये। तो सबसे पहले इसका एड्रेस यहां डाला, तो ये किसको पॉइंट करेगा? पहले को। इसमें मैंने क्या डाला?
तो ये 200 वाले को पॉइंट करना शुरू कर देगा, और इसमें क्या डाला, ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, और इसमें क्या डाला, नल। क्या यहां तक ठीक है दोस्त? अब मेरे पास दिक्कत ये है कि मेरे पास एक नया नोड बनाया, ये कहां बना दोस्त, 500 पर, इसमें वैल्यू कितनी है, 14। अब मैं ये नोड जो है, ठीक है, अब मुझे बताइए कहां ऐड करके दिखाऊं, पहले स्टार्टिंग में या लास्ट में? लास्ट में कर लेते हैं। तो मुझे बताइए, मुझे यहां जाकर 500 लिखना है, और जैसे अगर मैं 500 लिख दूं तो ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, क्या काम नहीं होगा मेरा? मुझे अगर ये लास्ट में जोड़ना है तो क्या मुझे यहां पर जाना पड़ेगा क्या, पक्का? और लास्ट में जब पहुंच जाऊंगा तो उसमें नल होगा, नल में मैं क्या डाल दूंगा, 500 डाल दूंगा, तो ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। क्या यही तो क्रिया करनी है? तो मैं शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी। तो पहले बताओ, यहां से सीधा मुझे लास्ट में कूदना पड़ेगा या एक एक करके जाना पड़ेगा? एक एक करके जाना पड़ेगा। तो बताइए मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, n, और लास्ट में जाकर जो नए वाले का एड्रेस यहां डाल दो, तो ये जुड़ गया, देख लो आप इसको ये समझ गए, देखो नया वाला 500 डालो और ये इसको पॉइंट करना शुरू करता है। तो बताइए लास्ट में जाकर कोई चीज जोड़नी है तो कितना आना चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी, क्या यहां तक ओके? नहीं तो पूछ लो। बिगनिंग वाला दोबारा समझाऊं? बिगनिंग वाला देख लेते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा हटाते हैं। बिगनिंग वाला देखिए, सिर्फ ये काम देख लेना कैसे हो रहा है, क्योंकि बिना करे सिर्फ डायग्राम से हम लोग सब कुछ समझ रहे हैं। बोल लो, लिंक लिस्ट बनी हुई थी, नया नोड बनाया, अब मैं इसको पहला इसमें डालना चाहता हूं, मतलब ये सेकंड बन जाए, ये पहला बन जाए, यही तो स्टार्टिंग होगा। तो मुझे बताओ, मेरे पास तरीका देखना, मैं सबसे पहले चालाकी क्या अपनाता हूं, बोल लो, हेड में क्या रखा था, 100, हेड पर मैं खड़ा हूं, यही मैं खड़ा हूं, हेड में क्या रखा था, 100 डाल दिया, यहां पर डाल दूं, ये डाल दिया 100 यहां पर। तो बताइए ये किसको पॉइंट करने लग जाएगा, पहले को करने लग गया। अब मुझे बताइए, ये इसको पॉइंट कर रहा है, अब बताइए इसका एड्रेस क्या है, ये मैंने यहां डाल दिया। तो बताइए हेड में कितनी वैल्यू डाल दी, तो हेड किसको पॉइंट करेगा? तो बताइए क्या मेरा नोड पहले इससे पहले जुड़ गया? अब बताओ लिंक की शुरुआत कहां से हो रही है, हेड, पहला नोड कौन सा है, 14 वाला या 11 वाला? इसके बाद में फिर, तो जब ये नोड मैंने यहां जोड़ा, कैसे जोड़ा वो मैंने आपको बता दिया। अब बताओ इतनी मेहनत मैंने करी है, आप बताओ क्या मैंने पूरी लिंक लिस्ट चली थी या खड़े खड़े यही सारा काम कर लिया था? क्या मुझे सारा चलाना जरूरी था क्या? तो बताइए कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिखूं, O1। अगर आपको पूरा चलना पड़े तो n, और नहीं चलना पड़े तो 1। ये खेल है कॉम्प्लेक्सिटी का। अगर ये समझ में आया तो आपको ये 2 आंसर देने, दे दोगे? पक्की बात, इसमें डाउट हो तो पहले पूछ लो। आपको ये नहीं समझना है कि मैंने यहां पर 100 क्यों डाला, 500 क्यों डाला। मैंने जो भी किया, आपको बस एक चीज पर नजर रखनी थी कि सर आप तो कभी पूरा चलाया ही नहीं, क्या मैंने बिना पूरा चलाए हुए ये जोड़ के दिखा दिया क्या? तो ये 1 आएगा। अगर मुझे पूरा चलना पड़ रहा है किसी वजह से तो कितने आएगा, n। चलो एक और करते हैं, डिलीशन। डिलीशन करते हैं दोस्त, ध्यान से सुनना, और डिलीशन का आंसर आपको देना है। सही है तो सही देना, गलत है तो गलत देना, पर देना सब लोग, ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए कि कितने दोस्तों को समझ में आया है, वापस रिपीट करना कि नहीं करना। कोई टॉपिक वापस रिपीट करूंगा या नहीं करूंगा वो आप पर निर्भर करता है। चलो शुरू करते हैं। पहले एक बार तसल्ली से सोचना, आंसर कोई बोलेगा नहीं दोस्त, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इतनी बात मान लो, आंसर मत बोलना। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि भाई कितने दोस्तों का निकल गया है। मुझे डिलीट करना है एक एलिमेंट। सबसे पहले मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं, लास्ट वाले को जाकर डिलीट करना है। 100 एलिमेंट है, कितने हैं, और जो 100वां है उसको डिलीट करना है ना? तो मैं यहां पर 1 लिखूंगा या n लिखूंगा, बोलना मत, अरे नहीं प्लीज बोलना मत। 1 लिखूंगा या n लिखूंगा ना, ये 2 करना है। एक बार सोचो कैसे करूंगा। मैं हमेशा यहां पर मान लो ऐसे करते करते 3 है, ये मुझे उड़ाना है, और मैं हमेशा यही खड़ा रहता हूं। तो क्या मुझे ये उड़ाने के लिए यहां तक जाना जरूरी है? 3 है तो क्या 3 तक जाना जरूरी है? 100 नोड होते क्या 100वें पर जाना जरूरी होता? और जैसे मान लो यहां पर गया मैं, तो पहले यहां से कूदा यहां पर, यहां से कूदा यहां पर, यहां से कूदा यहां पर, हाँ है ना? करेक्ट है ना?
बस यहां जाकर क्या करना है, इसके पहले वाले में क्या डालना है, नल। नल डालते ये इसको लिंक करना छोड़ देगा और ये डिलीट हो जाएगा, ये हट गया। वैसे इसमें नल डाल देना तो ये हट गया, क्योंकि ये इसको पॉइंट ही नहीं कर रहा है। चलिए, आपने पूरी क्रिया देख ली। अब पूरी क्रिया देखकर मुझे बताओ किस किस का आंसर आ चुका है, बोलना नहीं है। और इतने लोगों का जो आंसर आया क्या है, G1 लिखो या N? पक्का? ठीक है, लास्ट एट बिगिनिंग कैसे करता हूं, ध्यान से सुनना। मैं यहां खड़ा हूं हेड पर, ठीक है ना। हेड के पास क्या एड्रेस है, 100। आपको पहले एलिमेंट पे लेके जा रहा है, ठीक है, ये रहा पहला एलिमेंट। अगर पहले एलिमेंट का जो एड्रेस है कितना है ये, अगर 200 में इसमें डाल दूं, क्या कर दूं, तो ये किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, 200 को। और इसमें मैं क्या डाल दूंगा, नल। 200 पहले कॉपी किया, फिर नल डाला। नल डालते ही इसका कनेक्शन टूट गया, ये कनेक्शन टूट गया, ये कनेक्शन टूट गया, क्योंकि 200 को बजा रहा है। तो बताइए क्या पहला एलिमेंट डिलीट हो चुका है मेरा। जब मैंने पहला डिलीट किया तो क्या मैं कभी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 100वां, 1200वां, 1500 पे गया, क्या लिखूं, खत्म। कॉम्प्लेक्सिटी किसी एक की पूछेगा, आपके सामने है, चाहे तो घर बैठकर गोट लो और डाउट है तो, नहीं तो पूछ कर क्लियर कर लो। एरे का उल्टा काम कर रहा है। एरे की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादातर हमारे पास में 1 आती है और इसमें ज्यादातर n आती है। तो बताइए जहां मेरा काम एरे से चल सके वहां पर एरे अच्छा या लिंक लिस्ट अच्छी। अब बताता हूं कि लिंक लिस्ट इतनी बुरी है कि हम लोग लेना पसंद नहीं करते, पर मजबूरी है जब लेंगे। वो मजबूरी क्या है वो ध्यान से देखना, ये बाद में लिखना, पहले मजबूरी देखते हैं। बोलो, ये हमारी मेमोरी है, हमारी बोले तो कंप्यूटर की मेमोरी है, हाँ है ना। ये सीटें हैं, क्या है ये, सीटें हैं। ये सीट भरी हुई है, ये सीट भरी हुई है और ये सीट भरी हुई है। ये 3 सीटें भरी हुई है, कितनी सीटें खाली है। अब मुझे 3 एलिमेंट को स्टोर करना है, कितना, ये मेरे रैम का स्टेटस है, बहुत बड़ी रैम है, ये जगह बीच बीच में खाली है। अब मुझे यहां पर 3 एलिमेंट डालने हैं। पहला एरे के थ्रू डाल सकता हूं या नहीं, दूसरा लिंक लिस्ट। यहां पर क्या काम आएगा, क्या एरे के थ्रू मैं यहां पर 3 एलिमेंट बैठा सकता हूं क्या, क्यों, क्योंकि अगर एरे के थ्रू तीनों बैठाओगे तो तीनों ने कसम खा रखी है कि हम तीनों एक साथ बैठेंगे। और आप एरे के थ्रू यहां तीनों बैठवा नहीं सकते, यहां पर तो एक ही है, यहां पर 2 है, तो एरे फेल हो जाएगा। एरे कहेगा साहब मैं नहीं बैठवा सकता तीनों को एक साथ में, क्योंकि जगह ही नहीं है। क्या लिंक लिस्ट बैठा सकता है तीनों को, एक साथ में नहीं बैठाएगा, अलग अलग जगह बैठा देगा। तो ईमानदारी से बताओ, कोई दोस्त है, दो चार ऊपर से आए थे, एक दोस्त पीछे की तरफ घुस गया, उसको सीट दिख गई, और कोई सीट थी नहीं, तो पहला दोस्त आगे जगह घुस गया, वो यूं बिखर गए। क्यों बिखरे, क्योंकि उनको एक साथ 3 सीट नहीं मिल रही थी, तो मजबूरी में पढ़ना तो है ही है। तो वो क्या करेंगे, एक साथ ना बैठ सके तो अलग अलग टुकड़ों में बैठ जाएंगे। तो अब बताओ, मेरे 3 एलिमेंट है, एरे के थ्रू तो बैठवा नहीं पाऊंगा क्योंकि 3 सीटें एक साथ लगातार नहीं है, तो मैं किसके थ्रू बैठाऊंगा, लिंक लिस्ट में पहला तो यहां बैठा दिया, ए को, बी को और सी को, और कनेक्शन कर दिया, ए का बी से और बी का सी से, ये हो गया कनेक्शन। अब बताइए लिंक लिस्ट का उपयोग कब किया जाता है, जब मेमोरी ज्यादा हो, जब मेमोरी कम हो, कम हो। जब मेमोरी की दिक्कत लगे कि यार मेमोरी कम पड़ेगी, तो लिंक लिस्ट ले लेना, क्या ले लेना। जब मेमोरी पूरी खाली पड़ी हो तो एरे लो, क्योंकि एरे फास्ट होता है, एक साथ बैठाना। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। चलो फंडामेंटल का एक क्वेश्चन करवाता हूं, फंडामेंटल आ गया। अब ये 3 दोस्त है, कितने दोस्त है, अब ये तीनों दोस्तों ने कसम खाई है, ये मूवी हॉल है, एक सीट यहां पर, एक सीट यहां पर, एक सीट यहां पर खाली है, बाकी सब भरी हुई है। तीनों मूवी हॉल गए, क्या गए, और तीनों ने कहा कि हम लोग एक साथ बैठेंगे तभी मूवी का मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो बताइए क्या इनको बैठा पाएंगे, नहीं बैठा पाएंगे। उस केस में ये फिट नहीं हो रहा है, तो मेरे पास एक चालाकी है, बोलो चालाकी है, तीनों को एक साथ बैठाने की। पहले हम लोग मेमोरी में बोलेंगे कि मेमोरी, क्या बोलेंगे, मेमोरी,
ठीक है, या ट्रेन मान लेते हैं, ट्रेन है, सीटें ये मिल गई, एक को ये मिल गई, एक को ये मिल गई। अब ये तीनों दोस्त चाहते हैं एक साथ बैठना, तो अब तीनों दोस्त किससे रिक्वेस्ट करेंगे? इससे, कि भाई साहब यहां बैठ जाओ ना आप। तो ये भाई साहब कहां बैठ जाएंगे? यहां। इसको क्या बोलोगे? भाई साहब आप यहां बैठ जाओ। तो बताओ क्या ये तीनों एक साथ आ जाएंगे? खत्म, खाली है ना, और ये तीन खाली, अब ये तीनों एक साथ बैठ जाएंगे, हाँ या ना? तो बोलो, जब मेमोरी अलग अलग जगह पर भरी हुई है, हम चाहते हैं भरी हुई मेमोरी एक तरफ, खाली मेमोरी, इस कंसेप्ट को कहा जाता है, इसे कहा जाता है डीफ्रैगमेंटेशन। क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सभी भरी हुई मेमोरी को एक तरफ करना और सभी खाली मेमोरी को पल्ली तरफ करना, ताकि अगर कोई तीन लोग एक साथ आना चाहे तो आ सके। ये प्रोसीजर कहलाता है डीफ्रैगमेंटेशन। ठीक है ना, बहुत गजब का कंसेप्ट है ये। फंडामेंटल में आएगा, किस में आएगा? फंडामेंटल ओएस में आता है, ओएस के पार्ट है ये, ओएस करता है डिफ्रैगमेंट। चलिए, तो अभी हमने सोचा, अभी आपको इतना गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, यहां तक लिख चुके हैं, ऑपरेशन लिखे और आंसर लिखे, इसी के साथ लिंक लिस्ट समाप्त। सिर्फ सर्कुलर या डब्ल्यू को नहीं पढ़ना है, एग्जाम में सिर्फ सिंगल का आता है, क्योंकि खाली हमारे एग्जाम में एक ही टॉपिक नहीं है लिंक लिस्ट, हमारे पास स्टैक भी है, क्यू भी है, ट्री भी है, ग्राफ भी है, ये सारे पढ़ने हैं नल्ला, ठीक है ना। तो अब और चर्चा नहीं करेंगे, आपके सामने सारे ऑपरेशन है, अगर किसी ऑपरेशन का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना। कल मैंने इनको लिखवाया है कि डिलीशन का मतलब एक एलिमेंट को उड़ाना, स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से या एंडिंग से। आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लिखनी है, और जब मैं लिखूंगा तो वेरीफाई करनी है, अगर सही है तो ठीक, नहीं है तो पूछ भी सकते हो आप बस अपना ध्यान लगाओ, पूरा चलना है या शुरू शुरू में काम करना है, बस ये आपका फर्क पड़ जाएगा। जिस दिन आपको पूरा चलना पड़े तो समझ जाना एन आएगा, और जिस दिन आपको पूरा नहीं चलना है, जहां खड़े वहीं से काम हो जाए, तो वन आएगा। इसी के साथ लिंक लिस्ट खत्म। अब मैं आपको कुछ वर्बली क्वेश्चन पूछ लूं, आप लोग आंसर दे देना, और जो भी दोस्त चाहे वो पूछ सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि कई लोगों को डाउट है पर वो कभी नहीं पूछेंगे, पर मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा कि डीए से इकलौता सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन गलत होने के चांस जीरो है, जिसके क्वेश्चन भी चेंज नहीं होते, वैल्यू भी चेंज नहीं होती, ज्यादा हाथ पैर भी नहीं चलाना है। गोट आप सकते नहीं हो, क्योंकि हर डेटा स्ट्रक्चर की मैं कॉम्प्लेक्सिटी लिखाऊंगा, तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी कि गोट कर भी आप पढ़ नहीं पाओगे, मिक्स हो जाएगी एरे की, लिंक लिस्ट की, क्यू की स्टैक के साथ में। तो आपके पास इकलौता तरीका है कि दिमाग में ऑपरेशन को चलाना है और आंसर लिखना है। जैसे अभी आप लोग आंसर अपने मन से लिखेंगे, ना कि देखकर। लिख दिए? या तो आंसर गलत होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, गलत होगा तो दोबारा पूछ लेना, आप अपने दिमाग में सेट कर लो। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों के अगर मन में है कि मैं कॉम्प्लेक्सिटी याद कर लूंगा सबकी, आप सबसे बड़े मूर्ख होंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी सारी मिक्स हो जाएगी। अभी नहीं होगी, अभी तो सिर्फ एरे पड़ा है, क्यों पड़ा है, अभी बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम आने बाकी है, स्टैक आना बाकी है, क्यू आना बाकी है, कम से कम 100 सवा 100 की होंगी, सब मिलती जुलती है, मिक्स होगी। तो दिमाग में ऑपरेशन को सोचे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कॉम्प्लेक्सिटी लिख डाले। जो कॉम्प्लेक्सिटी सही हो जाए वो मत पूछना, जो सही हो नहीं हो वो पूछ लेना। डीए से आपको पास करवाएगा, 40% दिलवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, जिस दिन से मैंने आपको क्लास लेना शुरू किया, मैंने आपको 5 टॉपिक पहले बता दिए थे, फंडामेंटल, एमएस ऑफिस, नेटवर्किंग, डीबीएमएस और डीएसए। ये 5 टॉपिक है जो आपके 50 से 60% कवर करेगा। पानी पीने ही भूल गया।
क्या सबने कॉम्प्लेक्सिटी लिख ली? एक बार अपने अपने तरफ से लिख लो, गलत हो तो काट के दोबारा लिख लेना, डरो मत कॉपी गंदा करने से। और जो लास्ट बेंचर बैठे हैं, को डाउट हो तो पूछ लोगे, क्योंकि मैं भी अपने ही कॉलेज के अंदर मैं खुद लास्ट बेंचर हुआ करता था। अगर आप मुझसे कभी पूछो कि सर आप क्लास में कहां बैठना पसंद करते हो, तो लास्ट में। पर पहले मैं क्या करता था, कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया तो मैं आगे बैठने की कोशिश करता था, लड़कियों के जस्ट पीछे। सोचा लड़कियां देखेगी, भाव देगी, पर जिस हिसाब से शक्ल सूरत थी, किसी ने भाव नहीं दिए, तो मैं चुपचाप पीछे जाकर बैठना शुरू कर दिया। और मैं जो पीछे बैठा रहता था, इकलौता था मैं अपने पूरी क्लास का बंदा जो सबसे पीछे बैठा था और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता था टीचर से। मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं, मुझे ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछने, मुझे रियली क्वेश्चन को समझना होता था। और इतना मैं ध्यान से समझता था दोस्त, आप विश्वास मत नहीं करोगे शायद, मैं अपने टीचर को कहता था सर आपने यहाँ गलत पढ़ाया, जबकि मैं खुद पहली बार पढ़ रहा हूँ उनसे। क्योंकि मैं सोचता था कि वास्तव में क्या ये लॉजिकली ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास नहीं होता था, मैं टोक देता टीचर को। टीचर डरते थे मुझसे कि ये खून चूसता है, और होना भी चाहिए। आपको भी मैं कहता हूं कि ऐसा होना चाहिए कि टीचर को लगे कि वे खून चूस लेंगे बच्चे। है सच में, मैं भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पढ़ा लिखा था, मैं भी गांव से आया था, हिंदी मीडियम से था, बड़ी दिक्कत थी मेरे। पर मुझे कोई चीज समझनी अच्छी लगती है, तो बताओ, आप सबने कुछ ना कुछ तो लिख लिया होगा। बताओ पहले का क्या लिखा है? एक एलिमेंट चलाना, और बुरा केस कौन सा, लास्ट वाला चलाना। इसमें सबको चलाना है तो लास्ट वाले को अपडेट करना है, तो मैंने लास्ट वाला क्यों लिया, क्योंकि हम वर्स्ट केस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इंसर्शन। अगर मैं लास्ट में करूं तो, शुरू शुरू में कर दूं तो डिलीट उड़ाना है, लास्ट से करूं तो लास्ट में जाना पड़ेगा, शुरू से उड़ाना है तो वन, खत्म। चलो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, वर्बली पूछ लेता हूं, जो लिंक लिस्ट पे सबसे ज्यादा है। चलो मैं ऐसे पूछ लेता हूं। पहला, एरे कंटिग्यूअस है या नॉन कंटिग्यूअस? लिंक लिस्ट एरे में कितने एक्सेस होते हैं? दो। एरे को चलाने के दो तरीके, कौन कौन सा? रैंडम और सीक्वेंशियल, बोले तो लीनियर। ठीक है। लिंक लिस्ट को चलाने के कितने तरीके हैं? लीनियर। ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, सिर्फ आपको शुरू से चलना है। ऐसा क्यों हो पाता है कि इसमें हम लोग कोई भी एलिमेंट को सिंगल नहीं पकड़ सकते? क्योंकि यहां नाम नहीं है, एरे में नाम होता है, इसलिए हमें फायदा मिल जाता है। लिंक लिस्ट जो होती है, इसमें जो बेसिक एलिमेंट है उसको हम लोग नोड कहते हैं। सिंगली के अंदर जो नोड है उसमें डाटा कितना? सिंगली के अंदर जो सिंगली ना, जो नोड है उसमें डाटा कितना? पॉइंटर कितना? और वो जो पॉइंटर है वो इंटीजर को पॉइंट करेगा या अगले नोड को? तो उसके आगे मैं पॉइंटर के आगे, नाम मेरा कुछ भी हो, लिंक हो, नेक्स्ट हो, कुछ भी हो, मैं उसके आगे इंट लिखूं या स्टक नोड लिखूं? डबली लिंक लिस्ट, वापस ध्यान से सुनना, कितनी? डबली लिंक लिस्ट के अंदर एक डाटा और नोड कितने? ये दो लिंक होते हैं। और ये दोनों लिंक इंटीजर को पॉइंट करने के लिए या आगे पीछे वाले नोड को? इन दोनों के आगे क्या आएगा? स्ट्रक्ट नोड। क्या आ जाएगा? फिर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, यही वो क्वेश्चन पूछेगा। अब चलते हैं उस पर जहां से क्वेश्चन आने के चांस लगभग लगभग तय है। नाम है भाई का स्टैक। क्या नाम है? स्टैक एडीटी। सबसे महत्वपूर्ण स्टैक। और ये मेरे हिसाब से कई लोग इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि आपने ये कई बार मेरे मुंह से भी सुना होगा और दूसरे टीचरों के मुंह से भी सुना होगा। डीफ्रैगमेंट को रिपीट करो नहीं दोस्त। जो टॉपिक मेरा है ही नहीं वो तो मैंने ऐसे याद करवा दिया, बीच में से याद आ गया था, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। वो तो आप फंडामेंटल या ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोग वैसे ही पढ़ोगे, और इतना टाइम है नहीं कि मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट टच करूं। बोलो, स्टैक। स्टैक एक ऐसा
बोलो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही मुंह होता है, एक ही एंड होता है। करेक्ट है ना? ये है स्टैक। ज्यादा हो गया। करेक्ट है। तो स्टैक में कितने एंड होते हैं? एक। ठीक है, चलिए बोलो स्टैक में मैंने कितने एलिमेंट दिखाए? 1 2 3 4। बोलो स्टैक में पूरा मैनेजमेंट के लिए एक पॉइंटर होता है, नाम क्या है? टॉप। क्या नाम है? जो हमेशा स्टैक से बाहर रहता है। क्या रहता है? बाहर। करेक्ट है। तो पूरा स्टैक जो है ये रहा, ये स्टैक है और एक पॉइंटर, मतलब कुल मिलाकर मुझे दो चीज चाहिए। एक तो पॉइंटर चाहिए होता है और एक स्टैक चाहिए होता है। जैसे लिंक लिस्ट में भी दो चीज चाहिए, एक तो नोड का समूह, एक हेड। समझ गए मेरी बात? अब आते हैं यहां पर स्टैक में, क्योंकि एक ही एंड होता है, वन एंडेड। बोलो स्टैक में एक ही एंड होता है, इसलिए स्टैक को वन एंडेड डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसमें कितने एंड है? एक ही मुंह है, तो ये एक मुंह वाला डेटा स्ट्रक्चर। चलिए अब यहां से एलिमेंट आएंगे। क्या आएंगे? तो एलिमेंट आना एक क्रिया है ना ये तो। बोलो जब एलिमेंट स्टैक में डाले जाते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? पुश। बोलो जब एलिमेंट स्टैक से निकाले जाते हैं, क्या कहते हैं? पॉप। ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास में ए आया, सबसे पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया ना भाई। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहां से। ए आया तो सबसे पहले ए जाएगा, फिर कौन जाएगा? बी आया तो बी जाएगा, ऊपर आ जाएगा, फिर कौन जाएगा? सी, फिर डी। तो ये मेरे इंसर्शन सीक्वेंस है, इंसर्ट करने की सीक्वेंस है, हाँ या ना? जब मैं निकालना शुरू करता हूं तो बताइए इनमें से कौन निकलेगा? तो ये कहलाती है पुश सीक्वेंस। क्या कहलाती है? सीक्वेंस। पुश करने की ये सीक्वेंस है साहब। हमने इस तरह से पुश सीक्वेंस किया है, हाँ या ना? पुश इस तरह से किया सीक्वेंस, ये आप एरो बना लें। तो बताइए पॉप करेंगे निकालते समय तो सबसे पहले कौन निकलेगा? डी निकलेगा, फिर डी निकल गया, ऐसे गायब कर देना सब, डी निकल गया, फिर सी निकल गया, तो सी को उड़ा देना, ये सी उड़ा देना। फिर कौन है? बी उड़ गया और बी बाद में आ गया, फिर ए उड़ गया और ए आ गया, हाँ है ना? इसे कहते हैं पॉप सीक्वेंस। क्या कहते हैं? तो वह डेटा स्ट्रक्चर बताइए जहां इंसर्शन क्या और डिलीशंस आपस में क्या होते हैं? रिवर्स। तो पहले वो जमाना गया जब ये पूछते थे ये लिपो है या फिपो है, मैं भी समझा दूंगा वो आपको। अभी हाल ही में मैंने तमिलनाडु का साइंटिस्ट का पेपर हुआ था 2025 में, उसमें क्वेश्चन आया था कि वह डेटा स्ट्रक्चर जहां इंसर्शन, इंसर्शन को क्या कहते हैं? पुश। पुश का मतलब इंसर्ट करना ही तो होता है। तो मैं आपके सुविधा के लिए लिख देता हूं, पुश को क्या कहते हैं? इंसर्शन, वैल्यू डालना। और पॉप का मतलब क्या होता है दोस्त? वैल्यू निकालना। वैल्यू निकालने को हम लोग क्या कहते हैं? डिलीट, डिलीशन। अब देखो कितना जोरदार ये क्वेश्चन बनाया उन लोगों ने। एक बार तो मैं भी सोच में पड़ गया ये पूछ क्या रहा है। इसलिए डीएसए के क्वेश्चन की भाषा बड़ी गजब की होती है। मैंने आराम से पढ़ा उस क्वेश्चन को, तमिलनाडु का पेपर मेरे पास पड़ा है, आपको मैं दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा। उसमें यह लिखा था कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जहां इंसर्शन और उनका डिलीशन रिवर्स ऑर्डर में होगा। आप एरे में देख लो, एरे में तो आप कहीं से भी इंसर्ट कर सकते हो, कहीं से भी डिलीट कर सकते हो, हाँ या ना? और यहां पर भी आप पहले स्टार्टिंग में कर सकते हो। लिंक लिस्ट की देखो, अगर कोई कहता है इंसर्शन तो हो सकता है स्टार्टिंग में डाल दिया हो, और हो सकता है कि डिलीशन लास्ट से कर लिया हो। आप कर सकते हो ना लास्ट में डिलीट। तो हो सकता है किसी ने इंसर्ट लास्ट में किया हो और डाला कहा हो, तो जरूरी नहीं कि रिवर्स आएगा।
इसमें रिवर्स आना कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी में लास्ट ने इंसर्ट किया और लास्ट से डिलीट कर दिया हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहां ऐसा कभी नहीं होगा, यहां हमेशा उल्टा चलेगा। तो आपको समझ में आ गया? अगर ये आपको स्टैक समझ में आ गया तो आप सारे आंसर दे सकते हो। लेकिन नॉर्मली हम लोग किताबों में लिखते हैं कि जो पहले आया है, बोलो जो, वो बोलो फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो यहीं पर मैं लिख देता हूं, चलो आगे लिख देता हूं। चलो अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट साथ साथ बोलिए। स्टैक को डैश एंडेड डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। स्टैक में वैल्यू डालना वैल्यू डालना वैल्यू डालना डैश ऑपरेशन कहलाता है, डैश ऑपरेशन कहलाता है। अगला पॉइंट बोलो, स्टैक से वैल्यू हटाना डैश ऑपरेशन कहलाता है। स्टैक में या स्टैक को एक्सेस करने के लिए एक एक डैश नाम का पॉइंटर होता है, पॉइंटर होता है जो जो डैश को जो शुरुआत में इनिशियली डैश को पॉइंट करता है। क्या यहां तक ठीक है? चलिए यहां से एक और बोलते हैं, जो पहले आया वो लास्ट में गया। बोलो स्टैक को डैश भी कहते हैं, या तो बताओ इसको क्या बोलते हो आप लोग? फर्स्ट इन, या उल्टा बोलो लास्ट इन फर्स्ट आउट। समझ गया हमने बात? डैश या डैश कहते हैं, ठीक है। बोलो स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन रिवर्स, सॉरी मैंने बोल ही दिया, चलो रिवर्स ऑर्डर में होते हैं, रिवर्स ऑर्डर में होते हैं। क्या आपको यहां तक क्लियर है? चलो भरवाना शुरू करते हैं। बताओ, पहला, स्टैक को कितने एंडेड कहा जाता है? सिंगल एंडेड या वन एंडेड? सिंगल भी लिखो, गलत नहीं है। स्टैक में वैल्यू डालना कौन सी क्रिया है? पुश। स्टैक से वैल्यू हटाना पॉप। स्टैक को एक्सेस करने के लिए किस नाम का पॉइंटर होता है? टॉप। जो शुरुआत कहां करता है, किसको पॉइंट करता है? स्टैक से बाहर। अब देखो स्टैक से बाहर कैसे होता है, बोलो स्टैक के एलिमेंट को, स्टैक को सामान्यतः एरे से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? अब ये चीज मुझे बनानी है ना कोई, तो मैं एरे ही बना रहा हूं उसके पीछे। क्या बना रहा हूं? पर एरे के अंदर मैं ध्यान रखूंगा कि ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी वैल्यू डाल दूं, कहीं से भी निकाल दूं, नहीं तो वो एरे बिहेव करेगा। क्या बिहेवियर कहलाएगा? बनाऊंगा तो मैं एरे। स्टैक को ऐसे बनाते हैं प्रैक्टिकली, इंटीजर ए, ये बन गया स्टैक। क्या बन गया? कहो तो मैं इसको लिंक लिस्ट से बना दूं, किससे बना दूं? लेकिन अगर मान लो आपने एरे से बना दिया है, क्या बना दिया है? लेकिन अगर आप कहते हो साहब मेरा ये स्टैक है एरे से बनाया है, तो आप इसमें कभी भी ये यूज मत करोगे। आप ये कर लिया तो फिर आपका स्टैक रहेगा नहीं, वो एरे बन जाएगा। तो एरे और लिंक लिस्ट ये दो ऐसी चीजें हैं जिनसे सब कुछ बनता है। कोई कहता है साहब ट्री बनाना है, तो ये बनाते हैं ट्री, नाम ट्री रख लो, ये बन गया 5 का ट्री। तो ट्री बनाने के लिए मुझे कोई
कोड नहीं चाहिए और कोई लॉजिक नहीं चाहिए, सब कुछ एरे से बनता है या लिंक लिस्ट से बनता है। अगर आपके पास मेमोरी पड़ी हुई है एरे से बनावे, और मेमोरी की बहुत ज्यादा किल्लत है तो लिंक लिस्ट से बनावे। बोलो सभी डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, ये सब किससे बनते हैं? एरे या लिंक लिस्ट से। तो ये एरे है, बोलो ऐसा एरे जिसके ऑपरेशन फिक्स है, जैसे कि पुश, पॉप। तो ये एरे कैसा बिहेव कर रहा है? स्टैक जैसा। कई स्टूडेंट, चलो आप लोग तो कोड पढ़ते नहीं हो, जो लोग कोडिंग करते हैं वो मुझसे पूछते हैं सर मैं स्टैक बनाना चाहता हूं, उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ूं सी में? और मैंने कहा सब एरे से बन रहा है। तो बोले सर एरे और स्टैक में फर्क क्या है? दोनों को चलाने का तरीका, अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर सब कुछ इनके थ्रू काम कर रहे हो तो उस एरे को क्या बोलेंगे? अगर आपने पूरे प्रोग्राम में अगर आप T0 T2 T3 ऐसे काम कर रहे हो तो एरे ही बोलोगे। क्या बोलोगे? एरे ही बोलोगे। तो बोलो स्टैक को साथ साथ बोलते रहो, स्टैक को बोलते रहो। काफी लोग हैं कुछ 5 बजे नहीं क्या अभी तक? अभी 15 मिनट, अब तो बोलना शुरू करो। बोलो स्टैक को एरे या लिंक लिस्ट से बनाया जाता है, लेकिन जनरली किससे बनाते हैं? तो बताइए एरे में स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा? स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा? फिर -1, यही होता। -1 तो एरे में नहीं होता ना। तो ये एरे यहां से शुरू है। तो बताइए एरे की शुरुआत यहां से होगी। तो बताइए टॉप शुरुआत में कहां रहता है? 0 पर या -1 पर? -1 पर। तो बोलो स्टैक को एक्सेस करने के लिए टॉप नाम का पॉइंटर चाहिए जो इनिशियली -1 को पॉइंट करता है। -1 कुछ भी नहीं है, इसकी वैल्यू -1 रखते हैं हम लोग। और फिर जैसे आप काम करना शुरू करते हैं तो हम लोग टॉप को इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? और वो टॉप कहां पहुंच जाता है? 0 वाले एलिमेंट पर। अब वो आपको एलिमेंट चलाओगे आप। ठीक है। अब बताओ स्टैक को लिफो, फिलो, बिल्लो, किल्लो क्या कहते हैं? लास्ट इन, फर्स्ट इन। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? कई लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे सब इनकी फुल फॉर्म सबको पता है, मैं जानता हूं, फिर भी मैं लिख देता हूं। बोलो जो लास्ट में आया है पहले गया है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। और अगर मैं कहूं ये फर्स्ट इन है और लास्ट आउट है, समझ गए ना? बोलो जो सबसे पहले आया है, फर्स्ट इन हुआ है, वो क्या होगा? लास्ट में आउट होगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, एक बार ये बना लो डायग्राम। और कुछ बाकी है क्या? फिल इन द ब्लैंक्स। बस हो गया, यही फिल इन द ब्लैंक्स थे। ये चित्र बना ले। देखो इनको हम लोग चित्र नहीं बोलते, इनको हम लोग कहते हैं ग्राफिक्स। तो अभी तक स्टैक के आने के चांस 99% होते हैं दोस्तों। पर वो क्वेश्चन कौन सा है? वो क्वेश्चन अभी आएगा, स्टैक की एप्लीकेशन से आएगा क्वेश्चन। स्टैक की एप्लीकेशन बहुत होती है, जैसे टावर ऑफ हनाई, और दूसरी होती है एक्सप्रेशन एवोल्यूशन। वहां से क्वेश्चन छपेगा 100% लगभग लगभग। अब किसी ने टोट के कर रखा है वो बात अलग है, वरना उस क्वेश्चन को कोई रोक नहीं सकता। एक्सप्रेशन एवोल्यूशन जिसमें इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स आते हैं। स्टैक कर लो दोस्तों, लिमिटेड टॉपिक है स्टैक, क्वेश्चन भी लिमिटेड है। 5-6 क्वेश्चन बनते हैं या 2 एक क्वेश्चन बने, दो ही क्वेश्चन बनते हैं।
चेहरे बता रहे हैं कि समय होने वाला है। खुशी लौट आई है दोस्तों। हटा लूं? कितने दोस्त अभी भी लिख रहे हैं? तो आपके चेहरे से पता चल जाता है कि दुख खत्म होने वाला है। हैं? आपके लिए है वो। जिनका अति हो गया वो तो उड़ेंगे सबसे पहले। नहीं ऐसा नहीं, आप पढ़ लोगे। ये बात आप मुझे बोलना, पीछे मत बोलना। पीछे बैठे हैं वो खुंदस खाए में बैठे। अब हटा लूं? चलो लिखना शुरू करें। कितना अच्छा हो कि मैं ये मिटा दूं, कि वैसे भी बड़े आसान है, वैसे आप पकड़ लोगे। जब फिल इन द ब्लैंक्स आता है, ठीक है ना, जैसे कि मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा थक रहे हो, परेशान हो रहे हो, दिमाग कम चल रहा है, तो उस केस में मैं फिल इन द ब्लैंक्स देना शुरू करता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स ऐसी चीज होती है, जब आप लोग लिखते हो तो आपका दिमाग कहता है यार कुछ ना कुछ तो भरूं, क्या भरूं, तो थोड़ा सा सोचेगा और भर दोगे आप, वो चीज आपको याद हो जाएगी। ईमानदारी से बताइएगा, क्या डी से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आए तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है? मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको पहली बार में आ ही जाएगा। नहीं आए तो पूछ लेना। डीएसए, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, एफओसी और एमएस ऑफिस, 5 टॉपिक को रत्तीभर नहीं छोड़ना है। पांचों को रत्तीभर नहीं छोड़ना है। एक एक चीज पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। आपका 40% का क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है? जिसमें मैंने प्रोग्रामिंग नहीं रखी, मैं जानता हूँ प्रोग्रामिंग बहुत से लोगों की दुखती रग होती है, मत रखो। आप बस ईमानदारी से यहाँ पढ़ लो, अगर आए तो कर लेना, नहीं आए तो छोड़ देना। पर ये पांचों सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। इससे इजी क्या आएगा? स्टैक के कितने मुंह होते हैं? 1। स्टैक में वैल्यू डालना, पुश। स्टैक से वैल्यू निकालना, पॉप। ये फटाफट याद करो, देखो याद कर लेता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ। अब क्या हटाऊं? याद कर लिया उन्होंने। फिल में सारी फिल इन द ब्लैंक्स के साथ टॉप आएगा, -1 आएगा, ये आएगा, वो आएगा। अब हटा लो आप, याद कर लिए। आयुष, स्टैक में बताइए वापस क्या समझाओ? स्टैक एक ऐसी संरचना है जिसका एक ही मुंह है। ठीक है? स्टैक एक ऐसी संरचना है जिसका एक ही मुंह है। स्टैक एक गिलास की जैसे होता है। ये है स्टैक। इसमें आप इसी मुंह से पानी डालोगे और इसी मुंह से पानी, 30 ml आ गया। तो ये जो मुंह होता है, एक मुंह वाला, जब मैं इसमें पानी डाल रहा हूं, इस क्रिया को कहेंगे पुश। और जब हम लोग पानी वापस पी रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पॉप। बस हो गया, पॉप। खत्म। इतना ही है स्टैक, इसके आगे कुछ समझना भी नहीं था। अब इस बिहेवियर को हमने कहा लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। टाइम पास करते हैं वापस। कौन ये दोस्त 80 वाट का चार्जर ले जाओ, लाली। नया क्वेश्चन मैंने अभी तक, मैंने कभी आज तक ये लिखवाया नहीं, लेकिन इस बार मैं लिखवाता हूँ, क्योंकि जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा था मैं भी एक बार सोच में पड़ गया। तो दिमाग में क्यू भी था, दिमाग में मेरे पास में ट्री भी था। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसमें इंसर्शन डिलीशन एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं? तब याद आया कि स्टैक में ऐसे ही तो होता है। हाँ। नहीं, अब मुझे बताओ, जैसे क्यू होता है ना, क्यू, जो पहले आ रहा है वो पहले जा रहा है, तो जो इंसर्ट हुआ है वही तो डिलीट हो रहा है। ठीक है ना? ये फिक्स होगा।
ये क्या होगा, फिक्स होगा। इसमें ये रिवर्स ऑर्डर कैसा आएगा, इसी में आता रिवर्स ऑर्डर। किस, हाँ तो उसमें सेम रहेगा। आगे कर लू, बोलो, स्टैक को एरे या लिंक लिस्ट से बनाया जाता है। अच्छा पुनः लगाऊंगे, ये लो। धीरे धीरे चेहरों पर मुस्कान बढ़ती हुई एक राहत भरी सांस आ रही है। क्या ढूंढ रहे हो, बैग हटू क्या, क्या किया आपने, मेरे पैर छुए आशीर्वाद लिया, क्या किया है? हाँ को टोटका वोट को तो नहीं कर दिया कहीं? अच्छा बैग, हाँ तो मुझे बोल दो तो, प्लीज, है ना, ऐसे कोई निवेदन है, को टोटका वोट का मत कर देना कोई ऐसे। तो वशीकरण कर ले कोई, पता नहीं। हटा लू, वो मूवी थी ना शैतान, वो शैतान मूवी थी जिसमें अजय देवगन वाली, हाँ वो जो गुजराती मूवी बनी हुई थी। आर माधवन उस लड़की को कुछ खिलाता है, बिस्किट बिस्किट, वशीकरण कर लेता है। इसीलिए मैं कई बार देखता हूँ कि यहाँ की जो लड़कियां हैं वो मुझे कई बार कहती है "सर, खाना खा लो"। मुझे डर लगता है, मैं खा लेता हूँ, क्योंकि वो खुद खा रहे होते हैं, मुझे लग रहा है तो खुद खा रहा हो तो क्या ही खिलाएगा। चले, अब इसी मुस्कान के साथ क्लास को समाप्त करते हैं हम लोग। ठीक है, कल वापस मुलाकात होगी, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।